आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक ऐसे युग में जब धरती पर नैतिकता और अनैतिकता के बीच की रेखा धूमिल हो रही थी। पहाड़ों में तटस्थ नामक एक साधु रहता था। तटस्थ बहुत ज्ञानी था, पर उसका सबसे बड़ा सिद्धांत था जीवन के हर संघर्ष में हमेशा मध्यमार्ग अपनाना चाहिए। तटस्थ मानता था कि किसी भी पक्ष का समर्थन करना या कोई कठोर निर्णय लेना गलत है। वह हमेशा दोनों पक्षों को समान रूप से संतुष्ट रखने की कोशिश करता था, ताकि उसे किसी भी तरह की कठिनाई या आलोचना का सामना न करना पड़े। तटस्थ की यह नीति उसके आश्रम में भी फैल गई। उसके शिष्य न तो सही को पूरी तरह सही कहते थे और न ही गलत को पूरी तरह गलत। वे हमेशा दोनों में कुछ न कुछ सही है कहकर निर्णय लेने से बचते थे। एक बार उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। भोजन और पानी की कमी होने लगी। गांव वालों में संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ धनी व्यापारी थे जो अपना अनाज छुपाकर रखना चाहते थे केवल अपने परिवार के लिए। दूसरी तरफ भूखे गरीब थे जो बलपूर्वक अनाज छीनने को तैयार थे अपने बच्चों को बचाने के लिए। दोनों पक्ष तटस्थ साधु के पास पहुंचे। धनी व्यापारियों ने कहा, महाराज, हमारी संपत्ति की रक्षा कीजिए, ये हमारा परिश्रम है। गरीबों ने कहा, बाबा, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमें न्याय दीजिए। तटस्थ साधु बहुत देर तक सोचता रहा। उसने सोचा, यदि मैं गरीबों का पक्ष लेता हूँ तो मैं चोरी को बढ़ावा दूंगा जो पाप है। यदि मैं व्यापारियों का पक्ष लेता हूँ तो मैं भूखों को मरने दूंगा जो क्रूरता है। साधु ने अंततः मध्य मार्ग चुना। उसने दोनों पक्षों से कहा, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, तुम दोनों एक दूसरे पर हमला मत करो। व्यापारी अपना 1/3 अनाज दान कर दें और गरीब शेष 2/3 के लिए धैर्य रखें। ये ही शांति का मार्ग है। ये निर्णय किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया। व्यापारी बोले, हमारा अधिकार क्यों छीना गया? और गरीब बोले, 1/3 अनाज से कितने दिन चलेगा? ये तो हमारी मौत को टालना मात्र है। अगले ही दिन स्थिति और बिगड़ गई। न तो व्यापारी खुशी से अनाज देने को तैयार हुए और न ही गरीब भूखे रहने को। साधु का मध्य मार्ग दोनों के बीच एक अस्थिर समझौता बन गया, जिससे अराजकता और बढ़ गई। तभी वहां महादेव अपने नीले कंठ के साथ प्रकट हुए। महादेव ने तटस्थ से पूछा, वत्स, तुम तो ज्ञानी थे, ये कैसा मध्य मार्ग है जिसने समस्या को बढ़ाया ही है? उद्धरण चिन्ह। तटस्थ ने कहा, भगवान, मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता था ताकि शांति बनी रहे। महादेव ने अपने नीले कंठ की ओर इशारा किया और बोले, क्या तुम मेरे कंठ को देखते हो? ये कंठ विष और अमृत के बीच का मध्य मार्ग नहीं है। ये सृष्टि के विनाश और सृजन के बीच का निर्णय है। जब कालकूट विष आया तो मैंने मध्य मार्ग न बड़ी ये चुना। यदि मैं थोड़ा विष पीता और थोड़ा छोड़ देता तो सृष्टि का थोड़ा विनाश निश्चित था। मैंने संपूर्ण विषपान करने का कठोर निर्णय लिया, क्योंकि सही और गलत के बीच कोई मध्य मार्ग नहीं होता। जब धर्म और अधर्म का संघर्ष हो तो तटस्थता केवल अधर्म का समर्थन करती है, क्योंकि वह धर्म को कमजोर करती है। महादेव ने समझाया, तुम्हारा मध्य मार्ग केवल निर्णय लेने के भय से उपजा था, ये ज्ञान नहीं था। तुमने कठोर सत्य, भूख और लालच को अनदेखा किया। सच्चा धर्म और न्याय वह है जो उस समय अमृत का पक्ष ले, भले ही इसके लिए संपूर्ण विषपान कठिन उत्तरदायित्व करना पड़े। तटस्थ साधु का अहंकार टूट गया। उसने समझा कि निष्क्रियता कभी कभी सबसे बड़ा अधर्म होती है। महादेव ने फिर न्यायपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने व्यापारियों को समझाया कि अनाज पर उनका अधिकार है, पर जीवन पर नहीं। उन्होंने आदेश दिया कि अनाज को बांटा जाए और हर कोई परिश्रम करके उसे वापस लौटाने का संकल्प ले। तटस्थ साधु ने अब कठोर निर्णय लेना सीखा। उसने समझा कि सत्य और न्याय में कोई मध्य मार्ग नहीं होता, और नीलकंठ का त्याग हमें यही सिखाता है कि जब आवश्यक हो तो कठोर सही निर्णय लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए, भले ही उसके परिणाम हमें व्यक्तिगत रूप से कष्ट दे। कहानी की शिक्षा, जीवन के नैतिक और अनैतिक संघर्षों में तटस्थता या मध्य मार्ग हमेशा सही नहीं होता। जब धर्म और सत्य खतरे में हो तो कठोर और सही निर्णय लेना ही परम कर्तव्य है, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत कष्ट उठाना पड़े। नीलकंठ महादेव के दर्शन और उनके उपदेश ने तटस्थ साधु के जीवन के दर्शन को जड़ से हिला दिया। उसने समझा कि उसका तथाकथित मध्य मार्ग वास्तव में संघर्ष से बचने का एक ढोंग था।
महादेव के चले जाने के बाद साधु ने उस अराजकता को तुरंत समाप्त किया जो उसके अनिर्णय के कारण फैली थी। उसने स्पष्ट रूप से घोषणा की, अकाल के समय जीवन का अधिकार संपत्ति के अधिकार से बड़ा है। व्यापारी तत्काल अपना अनाज बांटेंगे और समुदाय ये सुनिश्चित करेगा कि जैसे ही स्थिति सुधरे वे उस अनाज का मूल्य परिश्रम से चुकाएं। इस स्पष्ट और कठोर निर्णय ने तुरंत अराजकता को समाप्त कर दिया। अब किसी को संदेह नहीं था कि नियम क्या है। साधु तटस्थ ने अब एक नया सिद्धांत अपनाया। निष्पक्षता का अर्थ दोनों पक्षों को संतुष्ट करना नहीं, बल्कि सत्य और धर्म का दृढ़ता से पक्ष लेना है। उसने अपने आश्रम में एक नया अनुशासन स्थापित किया। वह अपने शिष्यों को ऐसी कठिन नैतिक दुविधाएं देता था जहां कोई आसान मध्यमार्ग संभव न हो। उदाहरण के लिए, एक बार उसने शिष्यों से पूछा, यदि तुम देखते हो कि एक निर्दोष व्यक्ति झूठ बोल रहा है और उसका झूठ एक बड़े अपराधी को पकड़ने में मदद करता है, तो क्या तब छोटे उस छोटे झूठ को क्षमा करोगे? सभी शिष्य तुरंत मध्य मार्ग खोजने लगे। किसी ने कहा दोनों को दंड मिलना चाहिए, तो किसी ने कहा ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। तब साधु तटस्थ ने अपने नए ज्ञान के साथ उन्हें रोका। उसने कहा, नैतिकता का तराजू परिणाम पर नहीं बल्कि उद्देश्य पर निर्भर करता है। हमें ये साहस दिखाना होगा कि हम ये स्वीकार करें कि बड़ा उद्देश्य छोटे दोष पर हावी हो सकता है। हमें असुविधाजनक निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने शिष्यों को सिखाया कि सत्य और न्याय में कोई मध्य बिंदु नहीं होता। या तो तुम सत्य के पक्ष में हो या नहीं। साधु की सबसे बड़ी शिक्षा सत्य का पक्ष लेने के लिए किया गया उसका अपना बलिदान था। उस क्षेत्र में एक बार फिर संकट आया जब एक शक्तिशाली क्रूर राजा ने उस शांत घाटी पर आक्रमण करने की धमकी दी। राजा ने शर्त रखी, या तो साधु तटस्थ उसका पक्ष लेकर गांव वालों को आत्मसमर्पण करने को कहे या वह पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देगा। राजा को पता था कि साधु हमेशा मध्य मार्ग चुनता है, लेकिन इस बार साधु तटस्थ ने अपने असुविधाजनक निर्णय की शक्ति दिखाई। उसने राजा के सामने जाने से इनकार कर दिया और गांव वालों को न्याय के लिए लड़ने को प्रेरित किया, जबकि वह स्वयं सबसे आगे खड़ा हो गया। यह एक चरम निर्णय था जो शांति के उसके पुराने सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत था। साधु ने गांव वालों से कहा, महादेव ने मुझे सिखाया है कि अन्याय के सामने तटस्थता अन्याय को बढ़ाती है। आज हमारे पास केवल एक ही पक्ष है, धर्म का पक्ष। साधु के इस दृढ़ संकल्प और त्याग अपने जीवन की शांति का त्याग को देखकर महादेव फिर से प्रकट हुए। उन्होंने राजा की क्रूरता को नष्ट किया और साधु को आशीर्वाद दिया। महादेव ने कहा, वत्स, तुमने आखिरकार अपने ज्ञान को जीवन के कठोर सत्य पर लागू करना सीखा। तुम्हारा पुराना मध्य मार्ग तुम्हारे अहंकार की ढाल था। आज तुम्हारा निर्णय तुम्हारे त्याग से आया है, और यही नीलकंठ का परम सत्य है। जब कोई बीच का रास्ता न हो तो विनाश को स्वयं धारण कर लेना ही एकमात्र धर्म है। साधु तटस्थ ने अब एक दृढ़ और स्पष्ट जीवन जिया। उसके आश्रम को निर्णय तीर्थ कहा जाने लगा, जहाँ लोग तटस्थता नहीं बल्कि सत्य और न्याय का स्पष्ट मार्ग सीखने आते थे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नैतिक विकास तब होता है जब हम अपने व्यक्तिगत आराम और प्रसिद्धि के भय को त्याग कर सत्य और धर्म के लिए असुविधाजनक और कठोर निर्णय लेने का साहस दिखाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।